गाइस आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पूरी तरह से क्वेश्चंस जो कि आपके 100 ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, जिसमें से आपको केवल 50 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। तो आज हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे आउट ऑफ 100 85 90 आप प्लस स्कोर कर सको। तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनो। आपके एग्ज़ाम में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको केवल उन 50 को अटैम्प्ट करना है जिस पे आप श्योर रहो कि ये 50 मेरे सही होंगे ही होंगे। जिसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेरे साथ बराबर मॉडल सेट लगाना पड़ेगा, जो कि आज मैं आपके साथ एक फर्स्ट मॉडल सेट लेके जुड़ रहा हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर का ही मॉडल सेट है 2021 का। तो आप इसे ज़रूर लगाओ, मेरे साथ पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखो। 100 क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे, साथ में इसी के लास्ट में हम लोग वो भी देखेंगे कि ये सब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चंस को डील किया जाएगा। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो। अब देखो, जब भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप अगर देख रहे हो पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखो और साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठो। और जहाँ पे कुछ मैं ऐसा अगर इंपॉर्टेंट बताता हूँ तो आप अपनी नोटबुक में नोट करो, उसे लिखो लो, ताकि आपको बाद में चीज़ें याद रहें। द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो, तो इसमें आपको इसका पैसिव चूज़ करना है। ध्यान रखें, जब भी किसी सेंटेंस में सैल या विल लग जाता है तो इसका जब आप पैसिव बनाओगे ना, तो विल या सैल तो रहेगा ही रहेगा, प्लस उसमें बी लगाओगे और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इट मीन्स गिवन लगेगी ही लगेगी। तो यहाँ पे ऐसा सेंटेंस ढूंढो। देखो, अब इज गिवन लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग हो गया। बिलीव गिवन ये राइट होगा। हैज़ बीन गिवन ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और मे बी गिवन ये तीनों रॉन्ग हो गए। बस मुझे तो सिंपल सा आप लॉजिक वर्ड ढूंढो। तो हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस में हमेशा हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रिप्लेस करते हैं। हिम का सब्जेक्ट ही लिख रहे हैं, विल यहाँ पे मॉडल एक्सुलरी प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन द मेडिसिन्स कब बाय द नर्स टुमारो। ओके गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वैसे तो मैं और भी क्वेश्चंस इसके साथ ये ग्रामर करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, डैश यू ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ कॉफ़ी ला सकते हो। जब भी आप देखो हैज़ जब भी आता है सेंटेंस में, तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है, इसीलिए आपका यहाँ पे डज शुड वुड ये सभी अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती, तो मतलब इन्हीं सब में से कुछ आना होगा। तो डज यू ब्रिंग, देखो यू एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो यू जब भी लेता है तो वह डू ले सकता है, डज की तो कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ही नहीं। बात आती है शुड की, शुड मॉरल ड्यूटी ऑब्लिगेशन को बताने के लिए होता है, तुम्हें इस तरह की काम करनी चाहिए, तो हम शुड का यूज़ करते हैं। बच्चा यहाँ पे हमारे पास एकमात्र ऑप्शन वुड, वुड हम रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, प्लीज़ मेरे यार भाई जाके कॉफ़ी ला दे, बहुत ठंड पड़ रही है। नेक्स्ट, आई फाउंड दिस रिंग, मैंने इस रिंग को खोजा वाइल्ड डैश आई इन द गार्डन, जब मैं इस बगीचे में डैश कर रहा था, क्या कर रहा था। अब देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में फाउंड यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है। तो अब यहाँ पे कोई भी तरह की जो वर्ब आएगी, जब ये सेंटेंस में एक भी वर्ड, क्या ध्यान रखोगे, जब किसी सेंटेंस में एक भी वर्ड पास्ट का आ जाए तो वह सेंटेंस पूरी तरह से पास्ट में रहता है। अब देखो डिगिंग, डिगिंग में यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब कभी आ नहीं सकती। आई हैड डग, देखो आई फाउंड दिस रिंग, जब मुझे ये रिंग मिली, कब मिली, जब मैं बगीचा खोद रहा था मतलब कंटिन्यूअस चलेगा, यहाँ पे राइट आंसर वॉज डिगिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सी से टू द बॉय डिड यू डू दिस। अब इसका आपको क्या चूज़ करना है, इनडायरेक्ट नरेशन चूज़ करना। मैं आपको यहीं पे बताता हूँ। देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में जब भी रहता है तो हम किस तरह से बनाते इसे इनडायरेक्ट में। सेड टू द बॉय, पहले सेड टू को आप कन्वर्ट कर लोगे आस्क्ड में, सी आस्क्ड द बॉय, सी आस्क्ड द बॉय व्हाट डिड लिखा हुआ है, तो डिड जब भी लिखा रहेगा इंट्रोगेटिव स्टार्ट रहेगा, तो इफ़ या वेदर यूज़ करते हो, इफ़ या वेदर, वैसे आपको ज़्यादातर इफ़ ही देखने को मिलेगा। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट बॉय है ही लिखेंगे। और डिड, डिड मतलब कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस हो रहा है, सिंपल पास्ट हो रहा है, सिंपल पास्ट हो रहा है मतलब यहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट बनाना पड़ेगा। और डिड ही के साथ क्या लिखना पड़ेगा, हैड, इफ़ ही हैड डन, और दिस का पास्ट लिखोगे डैट, इफ़ ही हैड डन डैट। चलिए घूमते हैं ऑप्शंस के साथ। सी आस्क्ड द बॉय, सी आस्क्ड द बॉय, सी आस्क्ड द बॉय डैट ही डिड डैट। देखो डिड का डिड ही लिखा रहा, नरेशन में हमेशा प्रेजेंट से पास्ट में भाव चेंज होता है। देखो ही डिड डैट, डिड के डिड फॉर्मेट में ही नहीं होगा राइट, यहाँ पे ही हैड डन डैट, यही हमारा राइट आंसर बनेगा। सी आस्क्ड द बॉय डैट, अब देखो यहाँ भी सब देखो ही हैड डन डैट लिखा हुआ है, फिर भी रॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव में जब भी हम बीच में दोनों सेंटेंस को अटैच करते हैं तो हम इफ़ का यूज़ करते हैं, ना कि डैट का। डैट का यूज़ असर्टिव सेंटेंस
इम्पैरेटिव सेंटेंस में हम करते हैं। दीज फ्लावर्स डैश स्वीट, ये सारे फूलें सुगंध देती है। कैसी सुगंध देती है? मीठी प्यारी सी सुगंध देती है। फ्लावर्स प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन है तो इसे वर्ब भी प्लूरल चाहिए। देखो स्मेल, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIES लगा देते हो तो वह वर्ब सिंगुलर बन जाता है। ध्यान रखना, नाउन में क्या होता है, जब आप SEIS लगाते हो तो नाउन प्लूरल बनता है। तो यहाँ पे स्मेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। ही वॉज आउट ऑन पैरोल, वह कहाँ की बाहर आया, किस चीज़ पे आया? पैरोल पे। पैरोल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको ये वर्ड पूछ रहा है। तो पैरोल का मतलब होता है कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर, मतलब कोई कैदी की किसी शर्त पे उसको छोड़ना, रिहा करना। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही सेंटेंस चूज करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द पॉजिटिवनेस ऑफन लीड्स टू प्रॉब्लम बिटवीन फ्रेंड्स। मतलब कभी भी पॉजिटिवनेस का मतलब होता है अधिकार दिखाना, मतलब जो भी बातें सुनो, जो भी बातें सब मेरी सही। आप अक्सर आपके मित्र में ऐसे मिलते होंगे, तो इस तरह से अक्सर क्या होता है, दोस्तों के बीच में क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। दे आर प्रीटी, दे आर इंटेलिजेंट, इसका आपको कॉम्बिनेशन चूज़ करना। वे लोग सुंदर भी हैं और इंटेलिजेंट भी हैं, बुद्धिमान भी है। अब देखो इसका कॉम्बिनेशन बनाया गया, दे आर प्रीटी बट इंटेलिजेंट। बट का यूज़ किया जाता है कॉन्ट्राडिक्ट, विरोध करने के लिए। वे सुंदर हैं लेकिन इंटेलिजेंट, लेकिन बुद्धिमान है, ऐसा नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, दे आर प्रीटी एज वेल एज इंटेलिजेंट। वो सुंदर भी हैं और क्या हैं, बुद्धिमान भी हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सुमित इज अ हार्ड डैश टू क्रैक। सुमित एक क्या है, हार्ड नट टू क्रैक। यहाँ पे होगा आपका राइट आंसर, सुमित इज अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू मतलब ये एक तरह का फ्रेज है जिसका मतलब कोई भी कठिन परिश्रम करना, मतलब किसी तरह की काम को करके आगे बढ़ जाना। ही ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र, वह महाराष्ट्र से ड्रॉप किया। ड्रॉप देख रहे हो आपको यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विथाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। देखो महाराष्ट्र से चला और इसका डेस्टिनेशन कहाँ है, कर्नाटका। जब हम लक्ष्य की ओर जाते हैं तो हम प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। करेक्ट स्पेलिंग वर्ड चूज़ करना है, एग्जैगरेट। एग्जैगरेट का मतलब होता है किसी मतलब बढ़ा चढ़ाकर बातें बता देना, उसी को कहते हैं हम एग्जैगरेट। एग्जैगरेट यहाँ पे EXAGGERAT। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिनाई। डिनाई का यहाँ पे पर्यायवाची, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। डिनाई का मतलब क्या हो जाएगा, डिनाई का मतलब तो किसी काम को करने से मना कर देना, इट मीन्स रिफ्यूज़ कर देना। गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर। गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मतलब आपने हिंदी में पढ़ा होगा, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। एक वह उस तरह का व्यक्ति जो क्या करता हो, फूलें बेचता हो या उसी को कट करने का काम करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आइदर माई शूज़ और योर कोट डैश ऑलवेज ऑन द फ्लोर। ध्यान रखेंगे जब भी सेंटेंस आइदर और से कर जुड़ा रहे, नाइदर नॉर से जुड़ा रहे, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा रहे, तो हमेशा आप वर्ब जो यूज़ करते हो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना सिर्फ एज वेल एज, टुगेदर विथ, और आपको मैं बोल दूँ विथ, अलॉन्ग विथ, ऐसे कुछ वर्ड्स अगर जुड़े रहते हैं तो आप सेंटेंस में वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करोगे। फिर से सुन लो, एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बट आप इतने 4 वर्ड ध्यान रखना। आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ आप हमेशा वर्ब जो यूज़ करोगे नज़दीक वाले जो भी सब्जेक्ट होगी, जो भी नाउन होगी उसके अकॉर्डिंग। कोट यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे राइट ऑप्शन इज हो जाएगा। आपके मन में सर हैज भी तो सिंगुलर है, तो हैज बताता है पॉजिटिवनेस को, अधिकार को। आइदर माई शूज़, या तो मेरी जूता ना तो तुम्हारा कोट हमेशा रहता है, कहाँ पे रहता है, फ्लोर पे रहता है। तो पे रहता है प्रेजेंट की बात हो रही है, मतलब कि हैबिट की बात हो रही है, आपकी आदत की बात हो रही है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट, आपको एंटोनिम चूज करना है, विपरीतार्थक। इंटेलिजेंट का क्या होगा, बुद्धिमान का होता है, सुस्त डल होता है। आप लोग इतनी देर में मुझे बताओगे कोई एक लड़का आपने लिटरेचर में पढ़ा होगा जो बहुत डल रहता है, सुस्त रहता है, माँ बाप को घर से बाहर कर देते हैं। मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू, इसका आपको इनडायरेक्ट नरेशन चूज़ करना है। आप देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले गुड मॉर्निंग जब भी कहता है तो ये विश करता है, तो मोहन विश्ड श्याम ये राइट हो सकता है। मोहन आस्क्ड श्याम ये रॉन्ग होगा। मोहन टोल्ड श्याम ये भी रॉन्ग होगा। मोहन विश्ड श्याम ये भी राइट हो सकता है।
ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना। मोहन विश्ड श्याम, ये राइट होगा या तो ये राइट होगा। आगे क्या कहता है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यहाँ भी कह रहा है। एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वॉज, बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों राइट हो जाएगा। आपके एग्जाम में ऐसे नहीं रहेंगे, घबराना मत ये सोच देख करके। सेमिनार का सही स्पेलिंग चूज करना है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सी इज़ नॉट गुड डैश पॉपुलर सिंगर, वह एक प्रचलित गायिका नहीं है। तो सी इज़ नॉट गुड अ पॉपुलर सिंगर, क्यों? क्योंकि केवल वही गायिका नहीं है, बहुत सारी गायिकाओं में से वो भी एक प्रचलित गायिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, वन ऑफ द बॉयज डैश सेलेक्टेड, उन सारे लड़कों में से एक लड़की की चुनाव की गया। बॉयज़ को देख के प्लूरल मत लगा के बैठ जाना, यहाँ पे वन की बात हो रही है, मतलब सिंगुलर नाउन की बात होगी। सेलेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब हैज़ हैव हैड आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हैज़ लिखा जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हैज़ प्रेजेंट है तो हैड की आवश्यकता नहीं है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट दैन रीता। देखो पहला ही सेंटेंस यहाँ पे राइट है, क्यों? क्योंकि सुगंधा की तुलना रीता से की जाती है, और जब दो पर्सन को हम कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं और उसके बाद देन का यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, बिवेयर डैश ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, सचेत रहो, जागरूक रहो। किससे जागरूक रहो? अपने झूठे मित्र से जागरूक रहो। तो इसमें जो होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलोंग विथ बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। ये एबव ऑल का मतलब होता है खासकर, एबव ऑल का मतलब हो जाएगा आपका खासकर, ठीक है ना, खासकर अपनी ये झूठे मित्रों से सावधान रहो। अलोंग विथ का मतलब होता है के साथ नहीं, ऑल अलोंग का, और एक होता है ऑल अलोंग का मतलब हो जाएगा शुरुआती दौर में। तो यहाँ पे होगा एबव ऑल आखिरकार, खासकर, आखिरकार या खासकर झूठे मित्रों से सावधान रहा करो। आई केम टू माई हाउस द डोर वॉज ओपन। अब देखो यहाँ पे वॉज लगा हुआ है ना, वॉज लग गया मतलब सेंटेंस पास्ट में है। चलो कोई बात नहीं है, इसमें पास्ट की बात ही नहीं हमको कुछ करना है। व्हेन आई केम टू माई हाउस, जब मैं अपने घर पे आया। सिंस किस चीज़ के लिए यूज होता है? रीज़न बताने के लिए, कारण बताने के लिए। अरे क्यों मैं नहीं आया? बिकॉज या सिंस आई फेल्ट इल, सिंस आई वॉज डूइंग सम वर्क। वेयर का यूज़ होता है जहाँ मैं घर आया, जहाँ मैं घर नहीं आया, जब मैं घर आया। तो व्हेन यूज़ किया जाता है टाइम को इंडिकेट करने के लिए। डैट यूज होता है जोक को बताने के लिए, एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। वी डैश रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स के बुजुर्गों की सम्मान करनी चाहिए, हमें अपनों से बड़ों की। तो ये हमारी एक मॉरल और ड्यूटी, एक ऑब्लिगेशन, एक हमारे कर्तव्य को बताता है। तो हम इसके लिए शुड मॉडल एक्जुलरी का यूज़ करेंगे। ध्यान रखेंगे मॉडल एक्जुलरी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। हैज़ द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, इसका आपको एक्टिव चूज़ करना है। अब एक्टिव ढूंढते हैं कौन सा होगा। हैज़ द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। अब देखो एक्टिव की बहुत अच्छी बात ध्यान रखना, जिस टेंस में एक्टिव रहे या पैसिव रहे सेम टेंस में वो फिर बनेगी। अब यहाँ पे देखो हैड लिखा गया है, रॉन्ग हो जाएगा। डिड लिखा गया है, रॉन्ग हो जाएगा। हैज़ लिखा, हैव लिखा, यही दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब देखो हैज़ द रिपोर्ट फिनिश्ड बाय यू, नहीं, फिर देखो बाय लग ही गया तो ये एक्टिव में कैसे होगा? बाय लगना मतलब पैसिव चला जाता है, तो बचा कौन? हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट, इसी को वहाँ पे लेके गया। हैज़ द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू, यही चीज़ें लिखी गई है। ऊपर आप देख लेना स्क्रॉल करके, मिस वीडियो को पीछे करके। नंबर 25, सी इज़ केयरफुल डैश हर स्टडीज़, वह बहुत सचेत है, जागरूक है, किसको लेकर के? अपने पढ़ाई को लेकर के। सी इज़ केयरफुल अबाउट हर स्टडीज़। दे विल हैव अ पार्टी इन विच ऑल ऑफ डैश फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड, वे लोग एक पार्टी कर रहे हैं। इन विच ऑल ऑफ देयर, देयर का मतलब होता है उन लोगों का, और इस देयर का मतलब होता है वहाँ, मतलब किसी जगह की जब बात की जाती है तो यहाँ पे देयर इसका यूज़ करते हैं, और ये देयर का मतलब होता है उन लोगों का, उन लोगों का हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर गाइस समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक भी करते चलो साथ में। दोज आर प्रोबेबली द डैश कर्टेंस ऑन द स्टोर, शायद उस स्टोर में ये सबसे प्यारे पर्दे हो सकते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे द लगा हुआ, आर्टिकल द लगा हुआ, और स्टोर में एक पर्दे नहीं होते, बहुत सारे पर्दों में से वे सभी सुंदर होंगे, अच्छे होंगे, फैंसी होंगे। तो देखो जब यहाँ पे द लगा हुआ तो आपने डिग्री पढ़ा होगा, द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पे फैंसीएस्ट हो जाएगा।
ट्राई टू डू इट विथआउट डैश टू मच नॉइस, कोशिश करो इसे करने की, कैसे करो, बिना ज़्यादा शोरगुल किए हुए। अब देखो एक सेंटेंस में ट्राई वर्ब आ चुका है, फिर देखो ट्राई के बाद टू डू इन्फिनिटिव आ चुका है, तो एक सेंटेंस में डबल तो वर्ब आएगी नहीं, मतलब यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, जिरेंड की ज़रूरत है। इट मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेकिंग हो जाएगा राइट ऑप्शन। फेट स्माइल्स अपॉन दोज हु ग्रैपल विथ रियलिटीज ऑफ फेट स्माइल्स मतलब भाग्य भी जो है उन्हीं की साथ देती है जो क्या करते हैं, जो जीवन की वास्तविकता को ग्रैप करना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओवर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इट विल नॉट बी हार्ड टू कन्विंस हर, उसे कन्विंस करना ज़्यादा कठिन नहीं है। इसका टैग चूज़ करना है। देखो वॉन्ट जब भी लिखा होता है ना तो इसका टैग होगा विल इट। एक मिनट मैंने गलत तो नहीं कहा, हाँ बिल्कुल विल इट। ध्यान रखेंगे जब आई एम का अगर टैग आपको बनाना हो तो इसका टैग बनेगा आरएंट आई, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखेंगे, आरएंट आई। विल का बनाना हो तो वांट ही लिखोगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, विल का वांट हो जाएगा। यू डैश मेंटेन ए गुड हेल्थ इफ़ यू कीप एक्सरसाइजिंग, तुम अच्छी हेल्थ रख सकते हो यदि तुम लगातार एक्सरसाइज करोगे। तो यू हैव मेंटेन, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, मेंटेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव रॉन्ग हो जाएगा। कुड नॉट, यू कुड नॉट मेंटेन गुड हेल्थ, तुम एक अच्छी हेल्थ मेंटेन नहीं कर पाओगे यदि तुम एक्सरसाइज करते रहो, ये तो सेंटेंस ही निगेटिव कर देता। आउट टू का यूज होता है मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए। ये कोई नैतिक कर्तव्य के बेटा सुबह सुबह उठ जा, भगवान को प्रणाम कर, अपने माँ पिताजी को प्रणाम कर, गुरुजनों का सम्मान कर, ये नैतिक कर्तव्य नहीं है। यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा यू कैन मेंटेन अ गुड हेल्थ, क्योंकि कैन के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है क्योंकि मॉडल एक्सुलरी है। 32 माई फ्रेंड राइट्स नॉवेल, इसका आपको नेगेटिव चूज़ करना है। तो देखो माई फ्रेंड सिंगुलर है तो इसीलिए यहाँ पे डज नॉट, और जान लो नॉट एक ऐसा ये नेगेशन वर्ड है कि अपने पीछे पहले ये एक्सुलरी वर्ब लेगा फिर आगे या मेन वर्ब लेता है। तो माई फ्रेंड सिंगुलर है इसीलिए डज नॉट, माई फ्रेंड्स डज नॉट। देखो सब जगह ये विल नॉट तो हटा दो, कैन नॉट भी हटा दो, यहीं पे दोनों में से कोई सही होगा। राइट नॉवेल्स, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बी क्यों नहीं राइट होगा, क्योंकि डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हो, रॉट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम डैश कोविड-19, एक बड़ी संख्या में, देखो एक लार्ज नंबर ऑफ लिखा रहेगा ना तो नाउन तो प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा, बट जैसे यहाँ पे अ हटा के मैं अगर द लिख दूंगा तो यहाँ पे वर्ब जो है सिंगुलर हो जाएगा, हैज़ लिखा जाएगा, ये भी चीज़ ध्यान रखना। तो लार्ज नंबर ऑफ फॉलन पीपल हैव फॉलन विक्टिम, एक बहुत बड़ी संख्या में लोग विक्टिम बन चुके किसकी, ऑफ कोविड-19। चूज द करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ही इज़ एन एनसीसी ऑफिसर राइट है। दिवाली इज़ हैप्पी फेस्टिवल राइट है। माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये भी राइट है, मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट रॉन्ग होगा। डू यू लाइक द क्रिकेट रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा मैं बताता हूँ कि गेम के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते, अगर द का यूज़ करने का मन करे तो आगे क्रिकेट मैच लगा लो फिर द का यूज़ कर लो, खुशी खुशी, कोई नहीं तुम्हें कुछ कहेगा। आई डैश अ बुक व्हेन ही केम, मैं डैश करता, देखो केम लग गया ना, केम यहाँ पे कौन सी वर्ब की फॉर्म है, केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब पीछे भी सेंटेंस पास्ट में जाएगी। तो आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रहा था जब वह आया। क्वेश्चन नंबर 36 चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मेडिसिन का सही स्पेलिंग चूज करो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेडिसिन दवाई। क्वेश्चन नंबर 37 to 60 बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, आपको यहाँ पे बुक से क्वेश्चंस आएंगे, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। वी नोटिस डैट, हम सब ने इस बात को नोटिस किया, गौर किया, माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, हमारा दिमाग एक आराम विहीन चिड़िया की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स इज फ्रॉम, ये कौन सी लेसन से ली गई, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके ऑथर महात्मा गांधी, और इनका ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, क्या बताएंगे, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सायर्स, भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मलगांवकर। नानू काका लव टू स्पीक इन डैश व्हेन ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी, नानू काका जब भी वह अपनी बातों को इंग्लिश या हिंदी में व्याख्या ना कर पाते थे तो कौन सी भाषा बोलते थे, तो वह अपनी मदर टंग बोलते थे। और मदर टंग उनकी कौन थी, तो मदर टंग उनकी जो थी गुजराती, अरे बबन्ना मराठी थी उनकी मदर टंग।
सिविलाइजेशन हैज़ टॉट टू बी मोर डैश विथ ईच अदर। सिविलाइजेशन सभ्यता हमें सिखाती है कि दूसरे लोगों के प्रति क्या होना चाहिए, जलस। अरे नहीं, हमें सिविलाइजेशन मोर फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहना चाहिए। बर्टन रसेल आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड की लेखिका ये कहती है कि वो कहाँ से थे, अरे कहाँ से क्या होंगे, ब्रिटेन से थे और लंदन से घूम घूम के आते थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में गए कब, कौन से ईयर में गए थे, 1967 में। कैसे गए, इन द प्रेफुल ह्यूमिलिटी। देखो यहाँ पे प्रेफुल नहीं लिखा हुआ ऑप्शन में, ध्यान रखेंगे, प्रेफुल ह्यूमिलिटी, पूरी विनम्रता के साथ सादगी विचार में गए थे। डैश वॉज नॉट राइट इन हिज हेड। कौन अपने दिमाग से सही नहीं था, बेंजी, जॉनसन, सैंडर्स, मैथ्यू। इसका राइट आंसर याद करोगे आप अगर जॉनसन वाला लेसन का ऑब्जेक्टिव देख रखोगे तो बेंजी नाम का लड़का रहता है जॉनसन का, जो कई वर्षों तक बहुत दिमाग से घसका रहता है, इंसेन रहता है, मंदबुद्धि टाइप का रहता है। तो बाद में उसके पापा ले जाते उसे दिखवाने के लिए। डॉक्टर कहता है बेटा को कुछ काम दे दो, फिर डॉक्टर एडवाइस देता है बेटा को मुर्गी पालने का काम दे दो, इससे तुम्हारा बेटा अच्छा हो जाएगा। बाद में धीरे धीरे बेटा पड़ गया प्यार में एक लड़की के चक्कर में, फ्लोरेंस के, और उस फ्लोरेंस ने इसको ऐसा मंदबुद्धि और बना दिया कि अपने माँ बाप को भी घर से बाहर निकाल देता है, नालायक। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस डैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। देखो जैसे हम लोग आगे बढ़े तो हम सब शपथ लेते हैं कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ये लाइन कहाँ की है, ये लाइन आपकी आई हैव अ ड्रीम की है। आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अ मैरिज प्रपोजल एंटन चेखव जो कि बिलोंग करते हैं रसिया से। अ चाइल्ड इज बॉर्न जर्मनी ग्रीड जो कि बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। द आर्टिस्ट सिगानोया जो कि बिलोंग करते हैं जापान से। वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच डैश। महिलाएं अब ज़्यादा समय तक वह अपने शरीर या दिमाग को नहीं दे सकेगी, किस चीज़ के लिए, तो इस क्रूरता के लिए। ये क्रूरता जो होती है उनके साथ, ब्रूटिलिटी के लिए नहीं देगी। विथआउट अ फ्री डैश देयर कैन बी नो फ्री पीपल। किसके आज़ादी के बिना लोग भी आज़ाद नहीं है, तो विथआउट ए फ्री प्रेस। क्यों, क्योंकि हमें जो भी सूचना आती है वह सब हमें प्रेस के माध्यम से मिलती है। आज जो भी देश में घटना होती है हमें एक प्रेस के माध्यम से मिलती है। कुछ हमारे हम लोगों के लिए अगर जो कुछ लाभकारी वस्तुएं आती है तो हमें कहाँ से मिलती है, प्रेस से मिलती है। तो अगर यदि प्रेस नहीं स्वतंत्र है तो हम सब भी स्वतंत्र नहीं हैं। बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ। बेंजी सब कुछ जानता था, किसकी बिजनेस के बारे में, मुर्गियों के बिजनेस के बारे में। अच्छा मुझे बताएंगे बेंजी ने स्कूल कब छोड़ा था, तो सर बेंजी स्कूल छोड़ता है 14 साल की उम्र में, क्या 12 साल की उम्र में। ये दो क्वेश्चंस मुझे जरूर बताएंगे आप लोग। जब वो स्कूल छोड़ता है मैं इसके आगे का बता दूं। अच्छा ध्यान रखना 14 में शायद एक कोई से भी छोड़ेगा या 12 में से भी छोड़ेगा, और जो भी हो दोनों एक एक साल में छोड़ते होंगे। जब बेंजी स्कूल छोड़ता है तब इसके पास 10 या 12 आई थिंक नहीं, स्टार्टिंग में इसके पास स्टार्टिंग में 10 या 12 मुर्गियाँ थी। जब ये स्कूल छोड़ता है तब इसके पास 40 से 50 मुर्गियाँ थी। ठीक है गाइस, ध्यान रखेंगे। कुछ गलत बता दिया हो तो कमेंट कर देना, बड़ा इशू मत बनाना। द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज। कवि जो है सांप के लिए इंतजार करते, कवि सांप के लिए। D.H. लॉरेंस स्नेक के राइटर। क्यों, क्योंकि ही वॉज अफ्रेड, वह डर चुके थे। ही वांटेड टू किल इट, वह उसे मारना चाहते थे। ही वांट टू सी इट सोल, क्या उसकी घर देखना चाहते थे। ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, वह स्नेक के बाद आए थे इसीलिए। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, कि कवि इसीलिए रुके हुए थे क्योंकि वह सेकंड कमर थे, द्वितीय व्यक्ति थे वहां पे आने वाले। दे हु कीप वन अनदर एलाइव, वह व्यक्ति जो एक दूसरे को जीवित रखते। वन अनदर एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करते। वह व्यक्ति जो एक दूसरे को जीवित रखता है, कैन नेवर, उसे कभी भी नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता, कैन नेवर भी पार्टेड, अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज फ्रॉम। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, इस लाइन का मतलब समझ लो पहले। जैसे कि हमारे दिमाग जो है कहते हैं यहाँ पे कवि रूपर्ट ब्रूक, ये तो रूपर्ट ब्रूक का लाइन है, द सोल्जर का लाइन है, कि कहते हैं हमारे दिमाग में कुछ ना हमेशा कुरीतियाँ आती रहती, बुरी बातें आती रहती। हमारा दिमाग जो कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग लेता है, जिसमें नेगेटिव थिंकिंग बहुत जल्दी हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वही कहते हैं हमारे दिमाग के अंदर एक वैसी पल्स होनी चाहिए, एक वैसी धमनी होनी चाहिए जो हमारे दिमाग में उस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर निकाल फेंके। स्नेक D.H. लॉरेंस और टू ऑटम जॉन किट्स। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑर्डेन।
मैकाविटीज डैश ऑन द सीन ऑफ क्राइम। मैकाविटी क्राइम के सीन पे क्या रहती थी? हमेशा, नेवर, कभी भी नहीं रहती थी मैकाविटी। टी.एस. एलियट। द घाट इज लिटर्ड विथ, घाट जो है लिटर्ड का मतलब फैलना, घाट पे क्या फैला हुआ है? तो हाफ बर्न्ट बॉडीज, थोड़े अधकच्चे लिम्स वगैरह ये सब, और ये क्या बोलते हैं, राख, फॉस्फोरेसेंस, यही सब फैले हुए ना। एनिमल्स, ट्रैश, ये सब तो नहीं है बिल्कुल, ट्रैश का मतलब कचरा। वेयर डज द लेडी लाई, महिला कहाँ लेटी हुई है? तो महिला जो है वह ग्रेव में, कब्र में लेटी हुई है। हु रॉट द वेस्टलैंड एंड फोर क्वार्टेट्स, द वेस्टलैंड और फोर क्वार्टेट्स किसने लिखा है? तो ये टी.एस. एलियट, जिन्होंने मैकाविटी द मिस्ट्री कैट लिख रखा है। वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द डैश इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस, वाइट वाटरफॉल किन्हें आशीर्वाद देता है उनकी अंतिम यात्रा में? तो ट्रैवलर्स को देता है। क्या नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का लेसन का है? बिल्कुल लग तो रहा है। डैश लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर, कौन अपनी दादी माँ के साथ रहती है? तो ये कमला दास रहती है। कमला दास का मतलब कौन सा? माई ग्रैंड मदर हाउस। द 17th सेंचुरी इज एन एज ऑफ, 17वीं शताब्दी को कौन सा युग कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रोमांटिज्म। अच्छा ध्यान रखेंगे, 18th सेंचुरी को कहते हैं हम ऑगस्टन एज। ठीक है गाइस, ध्यान रखते जाएंगे। एक और मैं आपके साथ वैसे तो और भी बहुत सारा वीडियो सीरीज लेके आने वाला हूँ, जिससे आप रेगुलर देखोगे ना तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल समझो 50 आउट ऑफ 50 आ ही जाएगी। हु रॉट द वर्स्ट लाइन, किन्होंने ये लिखा है? टू एड इज वुमेन, गलती करना मनुष्य का काम है। टू फॉरगिव डिवाइन, और माफ़ कर देना ईश्वरीय है। तो ये लिखी गई लाइन है अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा, फिर रुक जाओ, वेट करो। 57 में एक बार कंफर्म कर लूँ क्या आंसर होना चाहिए। ऑफकोर्स 57 का यहाँ पे अलेक्जेंडर पॉप होगा। हु रॉट गीतांजलि, गीतांजलि किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि लिख रखा है। द इंडियन इंग्लिश पोइट्री स्टार्टेड इन, अब देखो 59 क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है कि इंडियन इंग्लिश पोइट्री शुरू कहाँ की गई थी? ध्यान रखेंगे, कलकत्ता में। कलकत्ता, जिसे कलकत्ता कहते हैं ना, अभी कोलकाता कहते हैं। बंगाल में, इट मीन्स WB में इनकी जो है ना इंग्लिश पोइट्री की शुरुआत होती है। और इंग्लिश पोइट्री की जो शुरुआत होती है वह होती है 1827 में। मुझे बताएंगे सेंचुरी कौन सी होगी? 1800 मतलब एक साल आगे चले जाओ, 19th सेंचुरी। हम लोग कौन से सेंचुरी में है? 20 में चल रहे हैं, इट मीन्स 21st सेंचुरी। डैश स्कॉलर्स वर नॉन एज यूनिवर्सिटी विट्स, कौन से स्कॉलर्स, कौन से विद्वान को यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता था? मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यूनिवर्सिटी विट्स किसको कहते हैं। तो शेक्सपियर के जन्म से पहले जो सब रोमांटिक पोएट थे, जो सब रोमांटिक ड्रामाटिस्ट थे, उन्हीं को ये यूनिवर्सिटी विट्स कहते हैं। उनका मैं कुछ नाम बता देता हूँ। ये सभी 16th सेंचुरी के थे, ये भी ध्यान रखेंगे, सारे 16th सेंचुरी के थे। और इन्हें जो है एलिजाबेथिन, ये एलिजाबेथ के जो है ना, एलिजाबेथ के अर्ली पीरियड में थे। अच्छा एक और चीज़ देखो, यहाँ पे ब्रिटिश भी हो सकता है, बस इसे दो ऑप्शंस दोनों एक जैसा दिया हुआ है, मुझे भी कन्फ्यूजन आ गया। लेकिन आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो है ना, आप ये ब्रिटिश पीरियड से ही बिलोंग करते हैं, मतलब ये सॉरी एलिजाबेथ पीरियड से ही बिलोंग करेंगे। एलिजाबेथ के कब से? तो अर्ली एज ऑफ एलिजाबेथ। ठीक है ना, आप ये ध्यान रखना इस चीज़ को। अच्छा इसमें कौन कौन थे तो ध्यान रखेंगे, इनके बारे में भी नाम इनका क्रिस्टोफर मार्लो भी, रॉबर्ट करके एक और कुछ नाम है, थॉमस किड नाम है, जॉर्ज पीली नाम है, ऐसे करके 5 या 7 ऐसे हैं जो यहाँ पे एल यूनिवर्सिटी विट्स जाने जाते हैं। 61 किरण डील्स डैश शुगर, किरण सौदा करती है, किस चीज़ का व्यापार करती है? तो इन शुगर। द ट्रेन वेंट बाय, इट डिड नॉट स्टॉप, इसका आपको कॉम्बिनेशन चूज करना है। द ट्रेन वेंट बाय वाइल स्टॉपिंग, ट्रेन गई रुकते हुए, ऊपर कहता है डिड नॉट स्टॉप, नहीं रुकते हुए, तो गलत हो गया। द ट्रेन वेंट बाय विथआउट स्टॉपिंग, ट्रेन चली गई बिना रुके हुए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 63 ही डैश अराइव टुमारो, ये वह यहाँ आएगा, कब आएगा? कल आएगा। तो ही के साथ कल फ्यूचर की बात हो रही है, विल का यूज़ करेंगे। आई सेड टू हिम वर्क हार्ड, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना। वर्क हार्ड इंपैरेटिव सेंटेंस है, हमें एडवाइस देने का काम करता है। तो आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड, यहाँ पे हो जाएगा आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड। ही इज़ कैपेबल डैश डूइंग दिस वर्क, ही इज़ कैपेबल, वह समर्थ है, योग्य है क्या करने को? इस तरह के कामों को करने के लिए। ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश ए पोयम नाउ, वह अभी एक पोयम पढ़ रहा है। देखो नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट किसी सेंटेंस में लग जाए तो आपका सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनता है। ही इज़ रीडिंग अ पोयम। चूज द करेक्ट सेंटेंस, वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, हम सबको अपना काम अवश्य कंटिन्यू करना चाहिए। रिज्यूमिंग आवर वर्क मस्ट भी पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्क शुड भी, हटा दो।
ही स्टॉप्ड डैश, ही स्टॉप्ड वह रोक दिया, क्या रोक दिया, ही स्टॉप्ड वर्किंग वह रोक दिया क्या करना, काम करना। ही वाज स्ट्रक विथ डैश एरो, वह अटक गया किस चीज़ पे, ही वाज स्ट्रक उसे लग गई, चोट लग गई, किससे चोट लगी, विथ एन एरो एक तीर से लग गई। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना। बैगेज का मतलब होता है सामान, बैगेज लगेज हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होता है। एडवाइस डस्ट, आई डिड नॉट किल द डॉग, मैंने कुत्ते को नहीं मारा। पैसिव चूज करो, द डॉग वॉज नॉट, देखो डिड लिखा हुआ है पास्ट में चलेगा, तो पास्ट में है तो मतलब वॉज वर्ड ही होना चाहिए, इसको हटाओ, वॉज इतनी सारी सेंटेंस में। द डॉग वॉज नॉट किल हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, किल यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, किल फर्स्ट फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्डीज, वैसा एक बंद चारों तरफ से आवरण जिसमें चिड़िया को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग एवियरी। एवियरी का मतलब होता है चिड़िया, मतलब जहाँ पे चिड़िया, अब जू मतलब भी समझना चिड़ियाघर, बट चिड़ियाघर उसमें नाम का है बट रहती कुछ और भी है, मतलब सारे जानवर। तो अब एपियरी का मतलब होता है मधुशाला, ठीक है ना। अब मधुशाला करके एक ना बहुत अच्छा पोयम है, मुझे एग्जैक्ट मतलब वो सॉन्ग है कि मधुशाला में जाके देख रात को मिलते हैं सारे लोग, ऐसे बहुत अच्छा सा, मैं कभी मतलब मैं याद करके आप सबको कभी सुनाऊंगा। दिस सिनोनिम ऑफ काइंड इज, काइंड का सिनोनिम पर्यायवाची क्या होगा, काइंड का सिनोनिम ह्यूमिनी, ह्यूमिनी का भी मतलब होता है दयालु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, ए हाउस हैज़ बीन बॉट बाय हिम, इसका आपको एक्टिव चूज करना है, बाय हिम लिखा हुआ है तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट बनेगा, और हैज़ लिखा हुआ तो हैज़ ही आएगा, इज हटा दो, मे हटा दो, हैड हटा दो, ही हैज़ बॉट अ हाउस। मैं सभी का कॉन्सेप्ट एक वीडियो दूंगा, जैसे पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव का, एक नरेशन का और एक आपको टेंस का, ये तीनों का मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ एज सुन एज पॉसिबल। द एंटोनिम ऑफ बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, तो उधार लेने का उल्टा क्या होगा, उधार देना, और देना का मतलब होता है लैंड। मनोज इज प्राउड डैश इज वेल्थ, मनोज को घमंड है, किस पे घमंड है, अपने वेल्थ पे, मनोज इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, यहाँ पे मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, ही डैश टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, देखो जब भी किसी सेंटेंस में फॉर या सिंस लग जाए तो वह सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है, तो ही हैज बीन टीचिंग। चूज द ऑड वन आउट, ग्राम का मतलब चना, वीट का मतलब गेहूँ, राइस का मतलब चावल, और मिल्क का मतलब दूध, यहाँ पे यही अलग हो जाएगा। समटाइम्स इट डैश हैविली, कभी कभार इट जोर की वर्षा होती है, देखो इट सिंगुलर है तो वर्ब भी ये सिंगुलर लेगा, और वर्ब में जब एस लगता है तो वो सिंगुलर होता है, रेन से हमारा राइट आंसर होगा। देखो मम्स, मम्स एक डिजीज़ है, मम्स, मिसल्स, ये सब कुछ डिजीज़ जो भी होते हैं, बीमारियां होते हैं, हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है, इसीलिए इज लिखा गया, इज अ डेंजरस डिजीज़ हो जाएगा। इफेक्ट का मतलब प्रभाव। ही लिव्स इन अ डैश हाउस, ही लिव्स इन अ, सोल का मतलब होता है पवित्र, क्वालिटी स्मॉल या ह्यूमन, तो ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस। सी इंसिस्ट डैश लिविंग इमीडिएटली, सी इंसिस्ट ऑन लिविंग, इंसिस्ट का मतलब होता है मजबूर कर देना, क्या करने में, जल्दी रवाना होने के लिए। यू हैव टू डैश इट, आपको इसमें से किसी चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। डू नॉट वॉक डैश, डू नॉट वॉक मत टहलो, किधर, ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है जीविकोपार्जन, और यहाँ पे एक और वर्ड है हिदर एंड दीदर का मतलब होता है क्या कहते हैं, इधर उधर भटकना, और बाय एंड बाय, यहाँ पे एक और वर्ड आता है जो कि आपका बाय एंड बाय, जिसका मतलब होता है तुरंत, हैंड टू हैंड का मतलब होता है हाथों हाथ, तो मत भटको इधर और उधर, तो हाथों हाथ मत भटको, तुरंत मत भटको, जीविकोपार्जन मत भटको, इधर उधर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 से 100, ये भी आपके बुक पे है। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कम्फर्ट इज नेसेसरी, तो एक कुछ निश्चित मात्रा में हमें शारीरिक शांति और कंफर्ट की शांति की आवश्यकता होती है। ये लाइन इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्योंकि देखो आगे ऑप्शंस देख लो। द आर्टिस्ट, वो लड़का सेबी का, उसमें क्या शरीर को शांति वगैरह की बात ही नहीं है। अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मलगांवकर, झूठ बोलने से उनको फुर्सत ही नहीं मिलता है, सॉरी नानू काका को। भारत इज़ माई होम, इसमें भी शांति वगैरह की बात ही नहीं होती है, इसमें बस बात होती है कि कैसे मतलब हमें अपने देश को बचाना है। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर, साहिब पर्लेस बक की लिखी गई जो बुक है उसमें कहते हैं ये क्या है, तो ये एक ऐसे है, एक निबंध है। द नीग्रो स्टिल फाइंड हिमसेल्फ इन एग्जाइल, जो नीग्रो जनजाति हैं वो अपने आप को पाते हैं, आज भी क्या पाते हैं, एग्जाइल्स, आपत्ति में पाते हैं, इन हिज ऑन लैंड, अपनी ही जन्मभूमि पे। आवर एटीट्यूड टुवर्ड दोज आउटसाइड आवर हर्ड इज, हमारी जो एटीट्यूड है, हमारा उन लोगों के प्रति जो हमारे झुंड के बाहर हैं, इज डैश, देखो इज
यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए ये आइडियाज़ डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड की क्वेश्चन से, ये आपके लास्ट पैराग्राफ, सॉरी लास्ट नहीं, जहाँ पे लास्ट मतलब जो एक पेज पीछे जाओगे तो वहाँ की लाइन है जहाँ पे आपको मॉडलाइजेशन ऐसा दिया गया है टीचर करके। तो यहाँ पे उस तरह का कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस नहीं है तो मैं इसे टच करना नहीं समझता हूँ। वैसे आप बोलोगे तो मैं आपको एग्जैक्ट बता ही देता हूँ, वेट कर लो, मैं जस्ट बुक है मेरे पास में ही। ऐसा मत कहना कि सर ने छोड़ दिया, क्योंकि जो राइट ऑप्शंस आना चाहिए था वो एग्जैक्ट मुझे नहीं मिल पाया, तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। यहाँ पे लाइन नंबर मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 7 नंबर पैराग्राफ पे जाओगे तो यहाँ पे 7 नंबर पैराग्राफ में ही मिल जाएगी। 7 नंबर पैराग्राफ को जो आप पढ़ोगे तो इसी लाइन में मिलेगी। क्वेश्चन आंसर के ठीक नीचे B.1 के नीचे मिलेगी इस लाइन को, ठीक है। नेक्स्ट है नानू काका वॉज द नरेटर्स। नानू काका लेखक के कौन थे? मैटरनल अंकल थे। नेक्स्ट, हु सेज दैट एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। कौन ये लाइन कहता है कि हमारे शरीर के अंदर का हर एक खून समान होता है? रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर। T.S. एलियट मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, 20th सेंचुरी पोएट। वर्ल्ड बिटवीन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, D.H. लॉरेंस। इसने की बात कौन कहते हैं? वर्ल्ड बिटवीन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जॉन कीट इज अ रोमांटिक पोएट। जॉन कीट एक रोमांटिक है। मेटाफिजिकल, जॉन डन। वॉर पोएट, रूपर्ट ब्रूक। डैश इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम, द मेमोरी ऑफ द डेड। कौन सा एक इंस्क्रिप्शन है, लिखी गई अवशेष है, किस पे? टॉम्ब पे, मतलब वो पत्थरों का बना हुआ शिलान्यास पे, किसकी? किसी मृत्यु के याद में। तो ये एन एपिटाफ में है। एन एपिटाफ, वॉल्टर डे ला मेरे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वर्ल्ड बिटवीन मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। T.S. एलियट, फायर हिम के अंदर वल्ला द सोल्जर बिलोंग टू। सोल्जर का कहाँ संबंध है? इंग्लैंड से संबंध है। 95, हु रॉट फायर हिम। फायर हिम कौन रॉट करते हैं? तो फायर हिम जो रॉट होता है KKN दरुवल्ला के द्वारा। T.S. एलियट मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर, कमला दास माई ग्रैंड मदर हाउस। He lifted his head from his drinking as cattle do। ये लाइन कहाँ की है? तो ये लाइन आपकी स्नेक की लाइन है। इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 इज कॉल्ड। जो इंग्लिश 1500 ईस्वी से लेके आज तक चलती आ रही है उसे हम कौन सा इंग्लिश कहते हैं? मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। ध्यान रखना, 449 AD से लेकर के 1066 नॉर्मन कॉन्क्विस्ट तक ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, और जो नॉर्मन कॉन्क्विस्ट होती है नेक्स्ट जो है 1150 से लेकर के 1500 तक की जो चलती है उसे मिडिल इंग्लिश कहते हैं, और 1500 से टिल नाउ मॉडर्न इंग्लिश कही जाती है। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। ग्रेट वॉवेल कब आती है? तो ये आती है मिडिल इंग्लिश में, और प्रिंटिंग प्रेस भी इसी समय में आती है। प्रिंटिंग प्रेस को किसने खोजा था? क्वेश्चन अगर आपको याद आ जाए ढूंढ के भी जरूर बता देना। वैसे आपकी दोनों बुक में, आपके मतलब लिटरेचर वाले बुक में, रेनबो में भी चर्चा की गई है, गुटेनबर्ग नहीं किया है, ध्यान रखेंगे। हु रॉट द लोटस। लोटस किसने लिखा है? लोटस जो है ये आपका एक सोनेट है, 14 लाइन की पोयम है, तोरू दत्त ने लिखा। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इज यूज्ड कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं? हम इसे न्यू इंग्लिश ही कहेंगे। गाइज अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज में फिर 100 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू गाइज। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।